Hello everyone. Let's back to third part of the lecture series over Lewis dot structure. ये थर्ड लेक्चर है हमारा जिसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे आयंस के लिए। देखो मॉलिक्यूल्स के लिए भी बनाते हैं और आयंस के लिए भी बनाते हैं। तो आयंस क्या है? देखो आयंस होते क्या है, सबसे पहले बोलते हैं एटम कैरिंग चार्ज, राइट। अब ये सिंगल एटम के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज सिंगल एटम के ऊपर भी हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हो Cl माइनस, क्लोराइड आयन है। आप लिख सकते हो O2 माइनस, राइट। ये कौन सा आयन है? ऑक्साइड आयन है। आप लिखते हो H प्लस, ये कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन है। तो प्लस माइनस वॉटेवर जो भी है सिंगल एटम के ऊपर है तो भी आयन है, ठीक है। कुछ आयंस जो होते हैं वो पॉली एटॉमिक स्पीसीज होते हैं, जिनमें एक एटम्स नहीं होते, बहुत सारे एटम्स होते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स आयंस यू कैन से, जैसे कि NH4 प्लस हो गया, ये कौन सा आयन है? दिस इज अमोनियम आयन, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? SO4 2 माइनस, ये क्या है तुम्हारा? सल्फेट आयन से, सल्फेट आयन है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि हमको आयन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में सिखाऊंगा। आप, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलो दो एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। पहला हम लेते हैं इसका SO4 2 माइनस का, जो सल्फेट आयन है। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 2 में बताया था सल्फ्यूरिक एसिड का हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आप वो वाला वीडियो देखो, आपको समझेगा। तो यहाँ पर जो बातें हमको पता है कि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी 6 है, बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, लेक्चर को आगे लेकर जाते हैं। देखो सी, ये मैंने क्या कर दिया, सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फर। सराउंडिंग एटम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, राइट। फिर मैंने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखलाए इन सब के। सी 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको मालूम है। ऑक्सीजन का भी 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। देन 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6, राइट, ठीक है। अब जो है कुछ मत करो, सीधा आप देखो कहाँ कहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं। देखो यहाँ पे एस लिखा, ये बॉन्ड बनेगा, राइट। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? ओ, ये बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड ओ। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बनेंगे, ये आ गया ओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बनेंगे, ये आ गया ओ, राइट। समझ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर है। ये दो लोन पेयर्स आ गए। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, लोन पेयर है। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, लोन पेयर है। लेकिन अब आप देखो सी, यहाँ पर क्या है? व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, कि ये पेयर नहीं है, दिस इज नॉट पेयर। सिमिलरली इसका भी पेयरिंग नहीं हुआ है, तो इसकी मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं कर सकता हूं इजिएस्ट वे, मैं यहाँ पे खुद से एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, एक माइनस चार्ज आया पेयरिंग करने के लिए, इसकी पेयरिंग कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन दिया। तो मैंने इस स्ट्रक्चर में दो निगेटिव चार्जेस ऐड किए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर इन दोनों की वजह से 2 माइनस आएगा। एज सिंपल एज दैट। ये क्या बन गया मेरा? सल्फेट आयन का डॉट स्ट्रक्चर बना। अब इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है। इसमें लोन पेयर्स कितने हैं? तो काउंट कीजिए, आपके सामने है। इसको काउंट कीजिए, इसको मत काउंट कीजिए। ये देखो यहाँ पर 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, राइट। ये हो गया 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 एंड 10। लोन पेयर्स कितने हैं? 10, ओके। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था? सल्फेट आयन का था। नाउ इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं लेकर आपको समझाता हूं। लेट अस सी। क्या नाम है इसका?
व्हाट इज दिस? फॉस्फेट आयन। सबसे पहले फॉस्फेट आयन कैसे बनता है? एक एसिड होता है, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, जो हमारे डीएनए में मिलता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, राइट? अगर ये डिसोसिएट हुआ तो 3H प्लस एंड PO4 3 माइनस बनाएगा। तो ये इसकी कहानी है PO4 3 माइनस की। फॉस्फोरिक एसिड के डिसोसिएशन से फॉस्फेट आयन बनता है। तो अब मैं इसका तुमको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस होता है 15 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करोगे तो क्या आएगा? 2, 8 एंड 5। इट मींस दैट इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? तो P जो है वो सेंट्रल एटम है। सराउंडिंग एटम कौन है इसका? ऑक्सीजन का है, राइट? दिखा दो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करो। फॉस्फोरस के 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऑक्सीजन का यू नो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो बॉन्ड्स बनाओ देखकर। P लिख दिया मैंने, ये वाला P। फिर देखो ये बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O। ये सिंगल बॉन्ड आएगा, P सिंगल बॉन्ड O। ये सिंगल बॉन्ड आएगा, P सिंगल बॉन्ड O। ये सिंगल बॉन्ड आएगा, P सिंगल बॉन्ड O। राइट, हो गया। अब देखो पेयरिंग करो इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे कितने लोन पेयर्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, राइट? यहाँ पे बताओ कितने लोन पेयर्स हैं? पहले जो दिख रहे हैं विजिबल हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? देखो ये तो बॉन्ड बन गया हमारा। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल है, तो इसके साथ मैंने इलेक्ट्रॉन एडिशनली ऐड किया है इसको पेयरिंग करने के लिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 1 चार्ज आया। ये सिंगल है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, -2 चार्ज हो गया। और ये क्या है? सिंगल है, पेयरिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, -3 चार्ज हो गया। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 3 माइनस। अंडरस्टूड? समझा? अब इसमें आपको क्या काउंट करना है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो करो लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट, कितने हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करो इसमें। देखो बॉन्ड पेयर काउंट करो सबसे पहले। 1, 2 है ना, 3, 4, 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। ओके, व्हाट आई डिड, क्या किया मैंने? देखो 1, 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा 1, 2, 3 जितने आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स दिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर काउंट करो कितना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो कितने आ गए? 11 आ गए इस स्ट्रक्चर के लिए, राइट? कितने आए? अगेन लेट अस काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। अब अगर मैंने मान लीजिए कि ये जो लोन पेयर है इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, जो लोन पेयर तुमको विजिबल है, अगर मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो यहाँ सिंगल के बदले यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं। सी ऐसे P हुआ, यहाँ पे क्या है? O है, यहाँ पे क्या है? O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? मैंने क्या बोला? मैंने इधर इसको या फिर इसको, किसी को भी इधर ट्रांसफर किया, ठीक है ना? तो एक सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से आता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर आएगा तो एक एडिशनल सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्या आएगा? O, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है उसको बनाने का। देयर आर मेनी वेज टू ड्रॉ, क्योंकि ये क्यों समझना जरूरी है कि लिविंग स्ट्रक्चर्स में हम एक ही आयन का, एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही केमिकल स्पीसीज के बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है फॉर्मल चार्ज का। जिसका फॉर्मल चार्ज कम है
वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, समझे। तो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा फॉर्मल चार्ज के ऊपर। होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।